19 अप्रैल 2024 हमारे दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और हमारे जिला का मतदान की तिथि होगा। इसके अलावा हम लोग कुछ बेसिक डिटेल्स भी आप सभी को अवगत करना चाहते हैं। हमारे शेखपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 169 है, उसका सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा और इसका सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा जमुई। तो रिटर्निंग ऑफिसर शेखपुरा के लिए डीएम सह डीईओ जमुई होंगे और 177 बरबीघा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे हमारे डीसीएलआर साहब और बरबीघा के सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र नवादा होते हैं और इसका रिटर्निंग ऑफिसर डीएम सह डीईओ नवादा होंगे। तो शेखपुरा के लिए नॉमिनेशन का सभी प्रोसेस जमुई में होगा, नॉमिनेशन प्रोसेस सभी नवादा में होगा। इसके अलावा हमारे जिले में 530 बूथ है और आगे हमारा बूथ का काउंट भी इंक्रीज 1500 वोटर से ज्यादा होगा, तो वहां पे हम लोग एक ऑक्सिलरी बूथ भी बनाए जा रहे हैं। तो अभी तक जो हमारे पास बूथ बनाए वो 530 है और आगे हम लोग ऑक्सिलरी बूथ का भी बना के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करके उसको फाइनल करेंगे। निर्वाचक सूची में जो हमारे जिले में अभी तक दर्ज हुए जो निर्वाचकों का नंबर्स है, पुरुष में 2,60,205 हमारे मेल वोटर्स हैं और महिला में 2,37,601 फीमेल वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं। तो कुल मिला के हमारे जिले में शेखपुरा और बरबीघा दोनों कुल मिला के हमारे वोटर्स हैं 4,97,808। आगे भी हम लोग हमारे निर्वाचक सूची में जो एंट्री होना है, अभी भी अगर कुछ लोग छूटे हुए हैं जिसका नाम निर्वाचक सूची में नहीं है इलेक्टोरल रोल में, तो उनका अभी भी हम लोग फॉर्म 6 ले रहे हैं और ये नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक हमारा ये प्रोसेस चालू रहेगा। तो ये अनुरोध है सभी लोगों से, अगर आपका नाम अभी भी निर्वाचक सूची में आपने दर्ज नहीं किए तो कृपया अभी भी कर सकते हैं नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक। और नॉमिनेशन का दिन शुरू होगा हमारा 20 तारीख से लेके 20 मार्च से लेके 28 मार्च तक नॉमिनेशन का नामांकन का टाइम होगा। ये नामांकन जमुई में होगा और नवादा में होगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। अभ्यर्थी जो वापस करने की तिथि है वो 2/4 को होगा और मतगणना का तिथि, मतदान का तिथि हम लोग का 19/4 को होगा और मतगणना की तिथि 4 जून को होगा। तो यही है संक्षेप में हमारे जिले में जितने निर्वाचकों सूची में लोगों का नाम है उनका डिटेल और बूथ का 530 बूथ है हमारा, उसका डिटेल और अधिसूचित की तिथि, नामांकन की तिथि, डेट ऑफ पोल और काउंटिंग का डिटेल्स के बारे में। अब सेकेंड में मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या प्रक्रिया किया है। हालांकि हमारे जो आगे हम लोग का इलेक्शन प्रोसेस होगा उसको सफल मिलेगी। सबसे पहले हमारे निर्वाचक सूची में इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम दर्ज करना है वो हम लोग हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किए हैं और इसमें बहुत सारे संख्या में हम लोगों को जो डेड वोटर्स हैं उनका भी इंफॉर्मेशन मिला, जिसका हम लोग सूची से नाम हटा लिए। इसके साथ साथ महिलाओं का नाम जोड़ने के लिए हम लोग एक बहु अभियान और महिला अभियान भी चलाया। इसमें भी हम लोग को बहुत कुछ सफल मिला है। बहुत सारे संख्या में नया महिला वोटर्स का भी हमारे इलेक्टोरल रोल में नाम आ गए। तीसरा है
हमारे 100+ एज ग्रुप में जो इलेक्टर्स हैं, वहाँ पे हमारे बीडीओ लोगों के स्तर से और अन्य पदाधिकारियों का स्तर से हम लोग पर्सनली उनको विजिट करके उनको मोटिवेट किए हैं। और जिस दिन मतदान होगा, हम लोग का वोटिंग होगा, उस दिन मतदान केंद्रों तक उनको आने के लिए पिकअप ड्रॉप सर्विस के लिए भी हम लोग अवलोकन किए हैं और उन लोगों से हम लोग जो आकलन किए उनको भी उसको अवगत किया हुआ है। तीसरा है जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स के बारे में, उनका भी हम लोग हमारे सभी बूथ में कुछ सुविधा प्रोवाइड करने के लिए निर्णय लिए हैं। हर बूथ में जहाँ पे भी पीडब्ल्यूडी वोटर की संख्या है एक से अधिक, वहाँ पे एक व्हील चेयर का भी हम लोग प्रोविजन दे रहे हैं। तो इस तरह हम लोग हमारे मतदाता सूची में जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, महिला, पुरुष, ओल्ड एज वोटर्स हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं और यंग वोटर्स हैं जो पहले बार अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, तो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए भी हम लोग मोटिवेशन के तहत भी बहुत कुछ किए हैं। और अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो बूथ लेवल पे हम लोग को देना है, उसके तहत भी हम लोग बहुत कुछ किए हैं। और इसके अलावा हम लोग आगे भी कल से शुरू करके हमारा स्वीप एक्टिविटीज़ जो है, यानी कि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लाने के लिए वोटिंग जितने महत्वपूर्ण चीज़ है और वोटिंग जो इनके राइट है उसको कैसे यूज़ करना है, तो इसके बारे में भी हम लोग कल से स्वीप एक्टिविटीज़ शुरू कर रहे हैं इंटेंसिवली। अभी भी बहुत सारे जगहों में बहुत बूथ लेवल पे हम लोग का काम चल रहा है, लेकिन ये इंटेंसिफाई करके कल से होगा। और सबसे मुख्य पॉइंट ये है, आज जब अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस हो गया, आज से हमारे जिले में एमसीसी लागू हो गए और इस मोमेंट से जब एमसीसी लागू हो गया, उसका रूल्स सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी नागरिक को